श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 सृष्टि अध्याय 4 श्री नारद का प्राकट्य। व्यासदेव जी बोले, सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञ में लगे हुए सभी ऋषियों में विद्वान और वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी को इस प्रकार संबोधित करके बधाई दी। शौनक ने कहा, हे सूत गोस्वामी, आप उन सभी में सबसे भाग्यशाली और सम्मानित हैं जो बोल सकते हैं और सुन सकते हैं। कृपया श्रीमद् भागवतम की पुण्य कथा कहें, जिसे महान और शक्तिशाली ऋषि शुकदेव गोस्वामी ने सुनाया था। ये कथा सर्वप्रथम किस काल में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और इसका प्रारंभ किस कारण से हुआ? महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से पाई? उनका व्यासदेव का पुत्र एक महान भक्त था, जो एक समदर्शी ब्रह्मवादी था, जिसका मन हमेशा ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वह सांसारिक गतिविधियों से परे था, परंतु प्रकट न होने के कारण वह एक अज्ञानी व्यक्ति की तरह दिखता था। जब श्री व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे, तब नग्न स्नान कर रही सुंदर युवतियां कपड़े से अपने शरीर को ढक लेती थीं। हालांकि श्री व्यासदेव स्वयं नग्न नहीं थे, लेकिन जब उनके पुत्र वहां से गुजरे थे, तब युवतियों ने ऐसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो युवतियों ने जवाब दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वो उनकी ओर देख रहा था, तब उसने स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं माना। लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। कुरु और जांगल प्रदेशों में पागल, गूंगे और मूढ़ की भांति घूमने के पश्चात जब वे व्यासपुत्र श्री शुकदेव हस्तिनापुर, अब दिल्ली नगर में प्रविष्ट हुए, तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना? कैसे घटित हुआ कि राजा परीक्षित की इस महामुनि से भेंट हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वेदों के इस महान आध्यात्मिक सार भागवत का उन्हें सुनाया जाना संभव हो सका? वे शुकदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर इतनी देर ठहरते जितनी देर में एक गाय को दुहा जा सके, और वे यह इसलिए करते ताकि उस घर को पवित्र किया जाए। ऐसा कहा जाता है कि महाराज परीक्षित परम भक्त थे और उनका जन्म व कर्म बहुत ही विलक्षण थे। कृपया उनके बारे में हमें बताएं। वे एक महान सम्राट थे और उनके पास उपार्जित राज्य के सारे ऐश्वर्य थे। वे इतने वरेण्य थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर उन्होंने सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर आमरण उपवास करना क्यों शुरू कर दिया? वे एक ऐसे महान बादशाह थे जिसके आगे सारे दुश्मन सिर झुकाते थे और अपना भला होने के लिए अपनी सारी दौलत उनको समर्पित कर देते थे। वे जवान थे और उनमें बहुत शक्ति थी, साथ ही उनके पास शाही वैभव था जिसे छोड़ना बहुत मुश्किल था। तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपनी जान भी क्यों त्यागना चाहते थे? जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं, वे दूसरों के सुख, विकास और आनंद के लिए ही जीवित रहते हैं। वे किसी स्वार्थ के लिए नहीं जीते हैं। इसलिए राजा परीक्षित ने सांसारिक संपत्ति के सभी मोह से मुक्त होने के बावजूद अपने उस शरीर को क्यों छोड़ दिया जो दूसरों के लिए आश्रय की तरह था? हम ये जानते हैं कि आप वेदों के कुछ हिस्सों को छोड़कर शेष सभी विषयों के अर्थ में कुशल हैं, इसलिए आप उन समस्त प्रश्नों का विस्तार से उत्तर दे सकते हैं जो हमने अभी आपसे पूछे हैं। सूत गोस्वामी उवाच, जब द्वापर युग और त्रेता युग का अतिव्यापन हो रहा था, तो उस समय वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से महर्षि पराशर के द्वारा महान ऋषि व्यासदेव का जन्म हुआ। एक बार प्रातःकाल सूर्योदय होते ही उन्होंने, व्यासदेव ने, सरस्वती नदी के जल से स्नान किया और तत्पश्चात समाधि लगाने के लिए एकांत स्थान पर बैठ गए। युगों के कर्तव्यों में विसंगतियों को महर्षि व्यासदेव ने देखा। काल के अदृश्य प्रभाव के कारण विभिन्न युगों में पृथ्वी पर यह होता रहता है। सर्वज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से समयावंसा काल के कारण हर एक भौतिक चीज की गिरावट देख सकते थे। वे ये भी देख सकते थे कि निष्ठाविहीन लोगों की उम्र कम होगी और वे अच्छे गुणों के न होने के कारण चिड़चिड़े रहेंगे। इसलिए उन्होंने सभी वर्गों और समुदायों के लोगों के कल्याण के बारे में सोचा। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे माध्यम है जिनके जरिए लोगों के काम धंधों को पवित्र किया जा सकता है। अतः इस विधि को आसान बनाने के लिए ही उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे वो लोगों के बीच फैल सकें। वेदों, जो ज्ञान के मूल स्रोत हैं, को 4 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया था।
दूसरी ओर पुराणों में पाए जाने वाले ऐतिहासिक तथ्यों और प्रामाणिक कहानियों को पांचवां वेद माना जाता है। वेदों के 4 खंड बन जाने के पश्चात पैल ऋषि ऋग्वेद के अध्यापक बने और जैमिनी सामवेद के। एकमात्र वैशंपायन ही यजुर्वेद के कारण यशस्वी हुए। अत्यंत अनुरक्त सुमंतु मुनि अंगिरा को अथर्ववेद की जिम्मेदारी सौंपी गई और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण और इतिहास संभालने का दायित्व दिया गया। ये सभी विद्वान आचार्य अपनी अपनी बारी में उन्हें सौंपे गए वेद विद्या को अपने अनेक शिष्यों, उनके प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को बताते गए और इस प्रकार वेदों के मानने वालों की अपनी अपनी शाखाएं बनती गईं। इस प्रकार अत्यंत कृपालु महान ऋषि व्यासदेव ने अल्पबुद्धि लोगों के लिए वेदों का संपादन किया ताकि कम बुद्धि वाले लोग भी उन्हें समझ सकें। महान ऋषि ने करुणा के वश होकर यह उचित समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करेगा। इसलिए उन्होंने स्त्रियों, श्रमिकों और द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कहानी का संकलन किया। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण के लिए कार्यरत रहे, फिर भी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। इस प्रकार मन ही मन असंतोषित रहते हुए ऋषि ने तुरंत चिंतन करना शुरू कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के जानकार थे और उन्होंने अपने मन में कहा, मैंने सख्त तपस्या और अनुशासन का पालन करते हुए वेदों, गुरुओं और यज्ञ वेदियों की बिना किसी दिखावा के पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्त किया है, जिससे स्त्रियां, शूद्र और अन्य द्विज बंधु लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। यद्यपि मैं वेदों में वर्णित सभी आवश्यकताओं से पूरी तरह से सुसज्जित हूं, फिर भी मैं अधूरापन महसूस कर रहा हूं। शायद मैंने भगवान की भक्ति के बारे में विशेष रूप से नहीं बताया हो, जो संपूर्ण जीवों और अच्युत भगवान को प्रिय है। जैसा कि पहले कहा गया था, सरस्वती नदी के किनारे कृष्णद्वैपायन व्यास की कुटिया में नारद जी तब पहुंचे जब व्यासदेव अपने दोषों के लिए पश्चाताप कर रहे थे। श्री नारद के मंगलकारी आगमन से भगवान व्यासदेव सम्मानपूर्वक उठ खड़े हुए और उन्होंने रचनाकार ब्रह्मा जी के समान ही उनकी पूजा और वंदना की।